इन बातों के जिम्मेदार भी तो आप ही हैं। हाँ, सिर्फ जिम्मेदारी होता तो कोई बात नहीं थी। मैं तो और भी बहुत कुछ हूं। अगर ये जगह फांसी का घर है तो यहां फांसी का हुक्म देने वाला जेलर भी मैं ही हूं, फांसी का फंदा भी हूं, और उस फंदे पर 24 घंटे झूलने वाली लाश भी मैं ही हूं। अजय, नागेश्वर के बेटे के नाते ना सही, गोपाल के बाप के नाते कुछ दिन और यहां ठहर जाओ। गोपाल के मिलते ही यहां से चले जाना, और गोपाल बहुत जल्द मिल जाएगा, इसलिए कि मुजरिम मेरी नजर में आ चुका है। इस शहर का एक ही ऐसा डॉन है जो आज की मीटिंग में नहीं आया, और उसका नाम है शंकरा। यह सच है कि बचपन जितना बाप के लिए तरसता है, उससे कहीं ज्यादा बुढ़ापा अपनी औलाद के लिए तड़पता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। मैं उसकी इस तड़प का फायदा उठाऊंगा। हवाई फायर तो बहुत हो गए, अब तो जमीन की जंग शुरू होगी। क्यों? मैं जानता था कि सुअर के पिल्ले का अजय के साथ जरूर कोई रिश्ता है। तो पहले बताना चाहिए था ना। तुम जैसे नेता देश को बर्बाद करने के तो बहुत प्लान बनाते हैं, लेकिन नागेश्वर को बर्बाद करने का एक भी पॉइंट नहीं दिया तुमने। कसम से तुम बहुत सुअर किस्म के नेता हो। चुप रह, सुअर की औलाद। तेरी ये गुंडागर्दी की धमकियों में आने वाला नहीं हूं मैं। सुन, जानता किससे बात कर? तिवारी से। तू क्या करेगा? पार्टी बदलेगा ना? नागेश्वर से मिल जाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि उसकी कमजोर नस अब मुझे नजर आ गई है। वो मरेगा और उसकी लाश पर खड़ा होकर मैं इस शहर का सबसे बड़ा डॉन बनूंगा। तुम लोग जाओ, शहर के चारों तरफ फैल जाओ और नागेश्वर पे नजर रखो। पूजा, क्या हुआ पूजा? अजय, मेरे गोपाल को ले आओ अजय। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मेरे गोपाल को ले आओ अजय। इस शहर का एक ही ऐसा डॉन है जो आज की मीटिंग में नहीं आया, और उसका नाम है शंकरा। गोपाल को ढूंढने। चौकीदार, रोको इसे।
नागेश्वर। तुम्हारा फोन। हेलो शंकरा, याद रख, जहां मेरी आवाज पहुंच सकती है वहां मेरी गोली भी पहुंच सकती है। तूने मेरे खून के छींटे उड़ाए हैं, मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। संग्राम, यहां से फौरन चलने की तैयारी करो। नागेश्वर और उसके साथी कभी भी यहां पहुंच सकते हैं। वाह वाह, कहा तो बोल रहा था कि उसकी लाश पे बैठ के डॉन बनूंगा और एक ही झटके में डब्बा गायब। अबे ओ शंकरा, आजकल के वही गुंडे तरक्की करते हैं जो हम जैसे कमीने नेताओं के दिमाग से चलते हैं। ज्यादा भौंक मत कुत्ते की तरह। पता इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अरे करना कराना कुछ नहीं चाहिए, फौरन यहां से भाग जाना चाहिए, और वो भी पीछे से, समझे? तिवारी ठीक है, चलो। अरे देखा, ये है हम जैसे कमीने नेताओं का कमाल। अगर वहां से नहीं भागते तो धज्जियां उड़ जाती। अरे चल भाग। डॉक्टर, आप रात भर यहीं रहेंगे? सर, घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कल सुबह तक ये चलने फिरने लगेगा। नहीं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग यहीं रहें। ओके सर। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? शंकरा के खास अड्डे पर। मुझे खबर मिली है कि उसने गोपाल को वहीं छुपा के रखा हुआ है। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं। क्यों? देखो बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक राक्षस था, उसकी जान एक चिड़िया में बंद थी। जब कभी उस चिड़िया को कोई तकलीफ होती तो वो राक्षस तड़प उठता था। अगर वो राक्षस मुझे मान लिया जाए तो वो चिड़िया तुम हो। और वैसे भी मैंने बहू को उसके सुहाग और संतान दोनों का आशीर्वाद दिया था। मैं बहू के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एंथनी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बच्चे को ले आओ। बच्चा यहाँ नहीं है सर। क्या? बच्चा यहाँ नहीं है? तो फिर कहाँ है बच्चा? उसे मैंने दूसरी जगह पहुंचा दिया है। क्यों? क्या ये जगह सेफ नहीं थी? यहां किसी के अटैक करने का डर था? नहीं, यहां किसी का डर नहीं था। तो फिर बच्चे को यहां से क्यों ले गए? अगर आपको गोपाल चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे साथ एक सौदा करना होगा। सौदा? तुमसे? मैं कुछ समझा नहीं। गोपाल मेरे कब्जे में है। अब वो आपको तभी मिलेगा जब आप मेरी एक शर्त मान लेंगे। ओह, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? जिसे मैं इंसान का बच्चा समझकर 20 साल तक पालता रहा, वो आस्तीन का सांप निकला जो दूध पिलाने वाले को ही डस लेता है। लानत है तुम पर। मैंने तो खैर दूध के साथ गद्दारी की है, लेकिन आप तो उनमें से हैं जो अपने खून को भी माफ नहीं करते। अगर आपकी कहानी दुनिया को मालूम होगी तो हर एक बेटा
भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि मौत तो दे मगर आप जैसा बाप नहीं दे। धनराज, बोलिए, क्या यह गलत है कि आप ही ने अपने पोते को किडनैप कराया? आप ही ने अजय के दरवाजे पर उसके कपड़े टंगवाए और आप ही ने उसके घर पे गोलियां चलवाई ताकि वो डर से आपके पास आके रहने लगे? हाँ हाँ, मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मुझे अपना बेटा वापस चाहिए था। आपको अपना बेटा नहीं, आपको अपना उत्तराधिकारी चाहिए जो आपके मरने के बाद आपके अंपायर को संभाल सके। अगर मैंने ऐसा चाहा भी तो बुरा क्या किया? दुनिया का हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उसकी कुर्सी संभाले। मुझे भी तो कभी आप अपना बेटा समझते थे, फिर मुझे क्यों भूल गए? इसलिए कि मैं आपका असली बेटा नहीं। वरना बोलिए, क्या कमी है मुझ में जो आप मुझे अपने बाद डॉन नहीं बना सकते? क्या मैंने आपके साथ वफादारी नहीं की या आपके लिए खून नहीं बहाया? जब जब जरूरत पड़ी मैंने आपके लिए खून बहाया, लेकिन मैं आपका असली बेटा नहीं हूं ना, इसलिए मेरा खून भी आपकी नजरों में गटर का पानी बन गया जिसके बह जाने से किसी को कोई अफसोस नहीं होता। तुमने जितने खून बहाए हैं उससे कहीं ज्यादा मैंने अपने बेटे को खून के आंसू रुलाए हैं। पहले मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा। डॉन मेरा बेटा ही बनेगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। नागेश्वर के फैसले के खिलाफ जो भी गया उसका अंजाम जानते हो? सिर्फ मुझे ही मालूम है कि इस वक्त गोपाल कहां है, इसलिए मेरा अंजाम सोचने से पहले गोपाल का अंजाम सोच लो मिस्टर नागेश्वर। धनराज, तुम्हें वो कहावत याद है ना? बिल्ली अपने बच्चे को गांव के 100 घर दिखाती है लेकिन खुद उनका पता नहीं भूल जाती। तुम गोपाल को कहां कहां छुपा सकते हो मुझे सब मालूम है, इसलिए मुझे गोपाल के अंजाम की कोई चिंता नहीं। ये अंदाज भी मैंने आप ही से सीखा है। डैडी, मेरे रोकने के बावजूद तुम यहां आ गए। शायद तुम्हारे बेटे की तड़प तुम्हें यहां ले आई। नहीं डैडी, मैं आपके लिए यहां आया हूं। बेटे तो और भी पैदा हो सकते हैं मगर बाप फिर से नहीं मिल सकता। अजीब इत्तेफाक है, जब तुम मेरी बाहों में आए थे तो खून से लथपथ थे और आज जब मैं तुम्हारी बाहों में आया हूं तो मैं खून से लथपथ हूं। शायद खून के रिश्ते जब अलग होते हैं तो उनका मिलन ऐसे ही होता है।